नमस्ते, मेरा नाम है मधु शर्मा। मैं रहती हूँ दिल्ली में और आज मैं दिल्ली से बाहर जा रही हूँ और बस से मैं यात्रा कर रही हूँ। यात्रा के दौरान मुझे ये आचार्य जी मिल गए जिनसे मुझे आपको काफी लंबा मुहूर्त है, वो ना हो मल आचार्य जी से बात करने के बाद मुझे पता चला कि कल सोमवार को सोमवती अमावस्या है, जिसमें गंगा स्नान करने के बहुत लाभ होते हैं। और जब आप सोमवती अमावस्या को गंगा स्नान करें तो फिर अपने आप को जैसे तौलिए से हम पोंछते हैं तो वो पोंछे ना, जो पानी है वो नीचे गिर जाना चाहिए, नीचे गिर जाए जमीन में या सूख जाए, तो उससे जो हमने जो भी पाप किए होते हैं वो जमीन में गिर जाते हैं। ऐसा मुझे आचार्य जी ने कहा। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानती, पाप का फल जरूर मिलता है और मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। खैर, ये बाहर के नज़ारे हैं जो बस से ही मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गई हूँ एक आश्रम में। ये एक आश्रम है, 10 बरस पहले मैं यहाँ पर आई थी, एक दिन के लिए रुकी थी। एक विवाह में मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, विवाह वगैरह, मुंडन वगैरह सब होते हैं। यूट्यूब पर आपको इस आश्रम के बहुत सारे चलचित्र मिल जाएंगे और आप पहचान भी जाएंगे कि ये कौन सा आश्रम है। मैं इसका नाम जानबूझ करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि इस आश्रम की मैं दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। यहाँ पर 3 दिन के लिए कम से कम आपको मुफ्त में खाना पीना मिल जाता है। पर अफसोस ये है कि यहाँ पर 3 दिन कोई नहीं रुकता। जो भी आता है, ज़्यादातर लोग, 90% लोग जो आते हैं, मुझे लगता है वो 20-20 दिन रहते हैं, अपनी अवधि बढ़ा देते हैं। 3 दिन के बाद फिर से जाते हैं। जब आप रिसेप्शन में जाएंगे तो आपको पास बन जाएगा, आपको और अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि मतलब कक्ष मिल जाएगा। ये बड़े बड़े हॉल हैं, कक्ष भरे हुए होने के कारण कक्षों में जगह नहीं है। सारे कमरे जो हैं, कक्ष मतलब कमरे, भरे हुए हैं। मैं वहाँ से बाहर होटल ढूंढ रही हूँ, बाहर निकल करके। मेरा वहाँ पे गुजारा नहीं होगा, मेरा सामान अंदर ही है। और मैं सामान लेने आई थी तो सोचा यहाँ पे खाना जो था, शाम का जो खाना था, तो वो चल रहा है अभी। जबकि जो रोटी सब्जी वगैरह व्यंजन होते हैं ना बहुत सारे, वो समाप्त हो चुके हैं। अब खिचड़ी मिलती है। ये किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने देते, कम से कम 9 बजे तक। तो यहाँ पे खिचड़ी अब चल रही है और मैंने भी खिचड़ी खाई। और ये सब लोग मुफ्त वाले हैं, ये मैं बता रही थी। और मैं यही कहना चाहूँगी, इस आश्रम वालों से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहूँगी कि ये जो आपने मुफ्त खोरी, सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, पर ये आश्रमों में भी ना मुफ्त बांटना बंद कर देना चाहिए। जो बहुत गरीब है ना, क्योंकि आधार कार्ड से पता चल ही जाता है और आपको पता लगाना चाहिए। मुझे लगता है आपका प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए कि जो गरीब है उसको आप अपनी पूरी सुविधाएं दें। और 3 दिन नहीं, 1 मास उसको रखें। जब उसका बेचारे को कोई दूसरा आश्रय मिल जाए तो वो चला जाए। पर जो ये हम ठीक ठाक लोग हैं कि कम से कम हम 500 रुपये तो होटल वगैरह का हम दे सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मैं आसपास जिन लोगों को भी देख रही हूँ ना, ये अच्छे खासे संपन्न लोग हैं, ये 500 रुपया आराम से दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इस आश्रम वालों को इन सब से पैसे लेने चाहिए ताकि वो आगे अपनी व्यवस्था बनाए रखने में उस धन को लगा सकें। और जो आते हैं यहाँ पर आगंतुक, तो उनको भी अच्छे से सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि अभी मैं देख रही थी नीचे ही लोग सोए हुए हैं और बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये तो किसी को मना नहीं करते। अगर कक्ष में जगह नहीं होती तो ये हॉल, जो बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, ये देखिए भोजन चल रहा है। बहुत हजारों लोग एक दिन में भोजन करते हैं और किसी को भूखा ये जाने नहीं देते। तो खैर, मैं आश्रम वालों से यही कहूँगी कि सबसे वो पैसे लें, मेरी विनती है। बिल्कुल जो गरीब है, जिसका कुछ है ही नहीं, उसको छोड़ करके। और ये मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये 99% लोग, सब के सब कम से कम 500 रुपये दे सकते हैं प्रतिदिन का। और जब नहीं दे सकेंगे तो ये जल्दी जाएंगे कम से कम। क्योंकि ये मैं पूछ रही थी लोगों से कि कितने दिन से आप ठहरे हुए हो यहाँ पर। 18-18 दिन, 20-20 दिन लोग यहाँ पर ठहरते हैं। तो बाकी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, पर मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ पर भी मैंने मुफ्त में योजनाएं कोई भी देखी है ना, वहाँ पर बहुत बुरा हाल देखा है कुछ ही वर्षों बाद। तो इसलिए मैं बस इनसे यही विनती करूँगी, पैसा ले, मुफ्त में किसी को ना दे कुछ भी। मैं अगले शहर को चल पड़ी हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं अगले चलचित्र में बताऊँगी। मिलते हैं अगले चलचित्र में। आप सबका दिन मंगलमय हो।